10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। अभी तक तुम लोगों ने अगर इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम साउथ गैन को देखते हैं जो कि मिस यान के काफी ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करता है, पर लिंग फेंग इसे रोक लेता है और वो कहता है तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। मिस यान लिंग फेंग और इसके साथियों को कहती है चलो बिना कोई टाइम जाए किए मैं तुम सभी लोगों को उस जगह पर ले चलती हूँ जिस जगह पर ट्रेजर्स है। इस बात को सुनकर लिंग फेंग भी हाँ कहता है। मिस यान कहती है उस जगह पर जाने का एक सीक्रेट रास्ता मौजूद है, मगर वो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, पर कुछ कल्टीवेटर इस जगह पर मौजूद हैं जो कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। यह कहने के बाद वो इन सभी लोगों को लेकर उस ओर जाने लगती है। रास्ते में मिस यान इन सभी को बताती है कि अगर हम लोगों ने सोल फ्रूट को हासिल कर लिया तो यह हम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, जो कि हम लोगों को पर्पल ट्री के ऊपर मिलने वाला है। तभी यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा स्ट्राइक गिरने लगता है, जिसकी वजह से साउटियन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और एक ठंडा स्ट्राइक इसके ऊपर गिर भी जाता है, जिसकी वजह से साउटियन को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगती है, मगर वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। इसीलिए वह लिंग फेंग को कहता है मास्टर मिस यान ने कहा था कि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर एक ठंडा स्ट्राइक मेरे ऊपर गिरने के बावजूद भी मुझे इस जगह पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसीलिए मास्टर मुझे तो नहीं लगता है कि ये थंडर हम में से किसी का कुछ भी बिगाड़ पाएगा। साउटियन यह कहने के बाद इन सभी थंडर के काफी ज्यादा नजदीक जाने लगता है, जिसे देखकर मिस यान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये ठंडा स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल है और मैंने कुछ देर पहले देखा था कि यह ठंडा स्ट्राइक साउटियन और एक बर्ड के ऊपर गिरा था, मगर बर्ड की मौत हो गई थी, पर साउटियन को कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए आखिरकार साउटियन कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ तक कि गॉड रिलम के कल्टीवेटर भी इस ठंडा अटैक से डरते हैं, क्योंकि ठंडा स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर साउटियन को देखकर कोई भी यहाँ पर बता सकता है कि इसे यहाँ पर इन सभी ठंडा स्ट्राइक से जरा सा भी डर नहीं लगता है। दूसरी तरफ साउटियन इन सभी ठंडा स्ट्राइक के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से साउटियन के ऊपर काफी ज्यादा ठंडा स्ट्राइक गिर भी जाता है, मगर साउटियन को कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर मिस यान और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसीलिए वो अपने मन में सोचने लगती है कि इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक का तो साउटियन यहाँ पर मजा ले रहा है। फिर आखिरकार साउटियन कितना ज्यादा पावरफुल है, मिस यान अपने मन में ये सब सोच ही रही थी। तभी इसकी नजर इस स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर पड़ जाती है, इसीलिए वो अपने साथियों को बता देती है इसी ट्री में हम लोगों को वो डिवाइन फ्रूट मिलने वाला है, जिसकी तलाश हम लोग कुछ देर पहले कर रहे थे। साउटियन कहता है तुम में से किसी को भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुरंत से जाकर उस डिवाइन फ्रूट को लेकर आ जाऊंगा। लिंग फेंग कहता है साउटियन तुम्हें इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि उस जगह पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। पर साउटियन किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था और वो डिवाइन ट्री के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, मगर ये क्या रिवर के अंदर से एक मॉइस्टर बाहर निकलता है जो कि साउटियन को पकड़ लेता है। इसके बाद वह इसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वह सीधे एक चट्टान के साथ टकराता है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ये मॉन्स्टर रिवर के अंदर से बाहर आ जाता है, जो कि एक थंडर ऑक्टोपस होता है, जिसे देखकर मिस यान बताने लगती है कि इस थंडर ऑक्टोपस के अंदर में थंडर डिवाइन एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसे अगर हम लोगों ने किसी तरीके से हासिल कर लिया तो इस चीज की वजह से हम लोग अपनी कल्टीवेशन को थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। साउटियन कहता है तुम में से किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को काफी आसानी के साथ हासिल कर सकता हूँ और मुझे तो इस थंडर ऑक्टोपस के साथ अपना पर्सनल बदला भी लेना है, क्योंकि इसने मुझे मारने की जरूरत की है, तो इस चीज का अंजाम तो इसे यहाँ पर चुकाना होगा, क्योंकि मैं इसे जान से मारने वाला हूँ ताकि मैं डिवाइन थंडर को हासिल कर सकूं। साउटियन यह कहने के बाद अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लेता है। तभी थंडर ऑक्टोपस मॉन्स्टर बिना कोई टाइम जाए कि साउटियन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे साउटियन काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यह ऑक्टोपस थोड़ा सा दूर चला जाता है, पर थंडर ऑक्टोपस मॉन्स्टर को एक मौका मिल गया था साउटियन के साथियों के ऊपर अटैक करने का, इसीलिए वह बिना कोई टाइम जाए कि इन सभी के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिसे ये सभी रोकने की कोशिश करते हैं मगर रोक नहीं पाते हैं। तभी एंट्री होती है तियानसी की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही अपने टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से कुछ समय के लिए इसने यहाँ पर समय को रोक दिया था। साथ ही आनयू और सियाओयू ने भी अपने पास से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लिक्विड्स की बोतल को बाहर निकाल लिया है, ताकि इसकी मदद से ये लोग इस मॉन्स्टर को जान से मार सके, मगर इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल बोतल्स को बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल बोतल बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर जाने लगता है, मगर मिस यान टाइम पर आकर इस स्पिरिचुअल बोतल को पकड़ लेती है। साथ ही और एक बोतल गिर रहा था, जिसे सियाओयू पकड़ लेती है और वो कहती है
सिस्टर आनयून, इस बार हम लोग इस बोतल का यूज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस स्पिरिचुअल बोतल की वजह से पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उस चीज के बारे में तो तुम्हें याद ही होगा। आनयून कहती है, सिस्टर सियाओयू तुम बिल्कुल इस जगह पर सही कह रही हो। इधर तियानसी को अब इस मॉन्स्टर को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए वो अपने साथियों को कहता है, मैं ज्यादा देर तक इस थंडर मॉन्स्टर को रोक नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनकर मिजू और इसके सभी साथी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद बिना कोई टाइम जाए किए इन सभी ने थंडर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और यह अटैक सीधे जाकर थंडर ऑक्टोपस मॉन्स्टर को लग भी जाता है। मगर ये क्या, थंडर ऑक्टोपस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर ये सभी और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। इधर थंडर ऑक्टोपस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए इसने इन सभी के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर लिंगफेंग कहता है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम लोग इस मॉन्स्टर का सामना कर नहीं पा रहे हो, इसीलिए चलो मैं तुम लोगों की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। यह कहने के बाद वो अपने एक ही अटैक से थंडर ऑक्टोपस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी साउटियन कहता है, तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि तुम्हें मेरे मास्टर ने जान से मार दिया, वरना अगर मैं तुम्हें जान से मारता तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा तड़पाने वाला था। साउटियन ये सब कुछ कहने के बाद काफी ज्यादा नाटक करने लगता है और इन सब चीजों को दूर से आनयून और सियाओयू देख रही थी। लिंगफेंग कहता है, आनयून सियाओयू क्या तुम दोनों ठीक हो? आनयून सियाओयू कहती है, अंकल गूफेंग आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी तरफ तियानसी थोड़ा सा उदास था। लिंगफेंग कहता है, मुझे पता है कि तुम थोड़े से कमजोर हो, बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह ही सपने देखा करता था कि मैं एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा, और अब तुम देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इसीलिए तुम सभी का भी सपना एक ना एक दिन जरूर से पूरा होगा, बस तुम लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम लोग मेहनत से डर जाते हो तो जिंदगी में कभी भी तुम सभी सफलता को हासिल कर नहीं पाओगे। इसीलिए आज से तुम सभी को अपनी कल्टीवेशन के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अब से तुम सभी मेरे साथ रहोगे ताकि मैं तुम सभी का ख्याल रख सकूं, क्योंकि हो सकता है कि रिवर के अंदर में और भी ज्यादा मॉन्स्टर मौजूद हैं। इन सब चीजों को देखकर मिस तियान अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार गूफेंग के साथ इन सभी का रिश्ता क्या है, क्योंकि गूफेंग इन सभी की काफी ज्यादा परवाह करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गूफेंग के ये सभी डिसाइपल्स हैं। लिंगफेंग कहता है, चलो अब बिना कोई टाइम जाए के इन सभी स्काई सोल फ्रूट को हम लोग हासिल कर लेते हैं। इस पर साउटियन भी हाँ कहकर बिना कोई टाइम जाए किए डिवाइन ट्री के पास आ जाता है और वो कहता है, मास्टर स्काई सोल फ्रूट के अंदर से काफी ज्यादा अच्छी खुशबू बाहर निकल रही है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। यह कहने के बाद वो स्काई सोल फ्रूट को अपने पास रखने लगता है। इसके बाद लिंगफेंग, तियानसी, आनयून, सियाओयू और इन सभी ने भी अपने स्पिरिचुअल बोतल को बाहर निकाल लिया था ताकि ये सभी स्काई सोल फ्रूट को हासिल कर सके। मगर मजे की बात पता है इस जगह पर क्या होती है, ये लेडी और इसके जितने भी ज्यादा साथी हैं उन सभी के पास कोई भी डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सभी चाहकर भी डिवाइन सोल फ्रूट को हासिल कर नहीं पाते हैं। इसीलिए मिजू और ये सभी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। पर तभी एंट्री होती है साउटियन की, इसीलिए वो इन सभी को इम्प्रेस करने के लिए तुरंत से अपने मास्टर के पास आ जाता है और वो कहता है, मास्टर लिंगफेंग क्या आप इस जगह पर मुझे कुछ स्काई सोल फ्रूट दे सकते हैं? इस बार लिंगफेंग कुछ स्काई सोल फ्रूट्स को साउटियन को दे देता है, साथ ही आनयून भी 2 स्काई सोल फ्रूट को आनयून को दे देती है। इसके बाद साउटियन बिना कोई टाइम जाए के मिजू और इसके साथियों के पास आ जाता है और वो एक एक कर सोल डिवाइन फ्रूट को इन सभी को दे देता है, जिसे पाकर मिजू और इसके सभी साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिजू कहती है, साउटियन तुमने हम लोगों के लिए काफी कुछ किया है, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। साउटियन कहता है, आप लोगों को थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो बस आप लोगों के लिए इस चीज को किया है और आप सभी तो मेरे अपने हैं, और मेरे मास्टर के लिए तो ये सभी स्काई सोल फ्रूट बस एक मामूली सा ट्रेजर है। इसीलिए तुम में से किसी को भी घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम लोग बेझिझक इस चीज को अपने पास रख सकते हो। मिजू और इसके सभी साथी लिंगफेंग को इस चीज के लिए थैंक यू कहते हैं। इधर साउटियन इन दोनों लड़की के पास आ जाता है और वो एक एक कर डिवाइन सोल फ्रूट इन दोनों को दे देता है, जिसे ये दोनों लेना नहीं चाहती थी, पर साउटियन इन दोनों को जबरदस्ती दे देता है और वो कहता है, तुम दोनों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के लिए इससे भी ज्यादा रेयर ट्रेजर्स को ला सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए काफी ज्यादा खास हो, क्योंकि तुम दोनों मेरी होने वाली वाइफ और अपनी वाइफ को गिफ्ट देना तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। यह कहने के बाद वह इन दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद साउटियन मौके का फायदा उठाकर इन दोनों लड़की के किस किस जगह पर छूटा है वो तुम लोग देख सकते हो।
साथ ही वह इन दोनों की काफी ज्यादा झूठी तारीफ भी कर रहा था कि इस दुनिया में तुम दोनों से खूबसूरत मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा है, जिसमें इन दोनों को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और ये दोनों भी साउटियान के साथ काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात करते हैं, जिसे दूर से मिस यान भी देख रही थी और वो कहती है, इस बर्ड ने तो इन दोनों भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चिड़िया इतना ज्यादा निर्लज होगा, क्योंकि इसे जहां मौका मिलता है वो मुंह मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साउटियन आखिरकार लिंग फेंग के साथ क्यों है, क्योंकि इसकी हरकतें तो लिंग फेंग से जरा से भी मैच नहीं करती है। मिस यान यह कहने के बाद लिंग फेंग की ओर देखने लगती है। तभी लिंग फेंग अपने साथियों को कहता है, इस जगह पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, इसीलिए हम सभी को कुछ देर तक यहाँ पर रुककर कल्टीवेशन करना चाहिए। इस बात को सुनकर आन यून, सियाओ यू और तियानसी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लिंग फेंग का यहाँ पर एक क्लोन बॉडी आ जाता है, जिसने काफी ज्यादा रेयर मेडिसिन को इकट्ठा किया था। इसीलिए वह बिना कोई टाइम जाया किए इन सभी मेडिसिन और हर्ब को लिंग फेंग को दे देता है। साथ ही वह कुछ मेडिसिन और हर्ब को वह अपने पास रखता है। इसके बाद वह थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग के पास आ जाता है और जितने भी ज्यादा मेडिसिन और हर्ब को इसने अपने पास रखा था उन सभी चीजों को वह थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग को दे देता है, जिसे पाकर थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मुफ्त की चीज आखिरकार किसको पसंद नहीं है। और वो कहता है, अगर मुझे जब कुछ और मेडिसिन और हर्ब मिल जाते तो मैं अपने स्पिरिट को रिकवर कर सकता था। साथ ही साउटियान भी जेट बटरफ्लाई के अंदर में आ जाता है और वो अपने एंचेस्टर को इसका सोल फ्रूट दे देता है, जिसे पाकर इसका एंचेस्टर भी काफी ज्यादा खुश है, मगर वो अपनी खुशी साउटियान को नहीं दिखाता है। साउटियान इसके बाद थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग के पास आ जाता है और वो कहता है, थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। अगर आप अपनी पिछली गलती के लिए मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं आपको इस चीज को दे सकता हूँ। थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग ने साउटियान को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसने इसे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया था। इसके बाद लिंग फेंग का सोल बॉडी गॉड के ग्रेवयार्ड में आ जाता है और वो गॉडेस को कुछ सोल फ्रूट दे देता है, जिसे पाकर गॉडेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसने यहाँ पर कल्टीवेशन करना भी शुरू कर दिया। इधर हम ड्रैगन फिश को देखते हैं, जिसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी लिंग फेंग इसे बाहर निकाल लेता है, इसीलिए इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मेरा जब ब्रेकअप हुआ था तब आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, उस चीज के लिए थैंक यू। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक और लड़की को प्रपोज किया और उसने हाँ बोल दिया, जिसकी वजह से मैं एकदम साथ में आसमान पर हूँ और मेरी खुशी का एकदम कोई ठिकाना नहीं है। मैं कितना ज्यादा खुश हूँ इस चीज को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं तुम लोगों को इस चीज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जब ब्रेकअप हुआ था तब तुम सभी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, इसीलिए उस टाइम के लिए तुम सभी को थैंक यू। और जिस किसी ने भी उस टाइम पर कमेंट किया था वो फिर से कमेंट कर सकता है, मैं उन सभी के कमेंट्स का जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तुम सभी के कमेंट का मुझे काफी बेसब्री से इंतजार रहेगा।